सदगुरु कबीर साहब ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक बातों पर भी विशेष बताए हुए हैं कि हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा सुंदर होगा, कैसा अच्छा बनेगा। इस बारे में भी सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही सुंदर भाव से निर्देश करते हैं। वैसे हमारे पारिवारिक जीवन, सांसारिक जीवन, परिवार में अधिकतर समस्याएं जो आती है वाणी वचनों के द्वारा ही बहुत ही समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसी समस्याओं को दूर करने के लिए साहब ने इशारा करते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। साहब कहते हैं कि हम अपने परिवार में अपने रिश्ते नातों से, दोस्तों से ऐसे शब्द का उपयोग करो, ऐसी वाणियों का उपयोग करो जिसमें मधुर शब्द झलकता हो, उसमें अहम भाव झलकता ना हो। सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर ये अनुभव ना करे कि यह व्यक्ति अहंकारवश बोल रहा है, कुछ मद में आकर के बोल रहा है, ऐसा उसको प्रतीत ना हो। और आपको भी पश्चाताप ना हो कि मैंने उसके पास अधिक कठोर वचन बोल दिया। बाद में हम महसूस करते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया। तो ये सब हमें देखना है, विचारना है। और इस संसार में वाणी वचन तो है, इसका कोई पैर या मुख नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यह शब्द जिसके हृदय में चुभ जाता है बड़ा ही घाव कर देता है। एक शब्द ऐसा है जो मनुष्य को, जो मुरझाए हुए हैं उसको खिला देता है, और एक शब्द ऐसा है जो खिले हुए को मुरझा देता है। तो इसलिए हमें संभल कर के बोलना है, सावधान होकर के बोलना है, ताकि आपका व्यवहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन और आपका आपसी संबंध मधुर बना रहे, सुंदर बना रहे। इसके लिए आपको सोचना है और विचार करना है। परिवार में देखिए सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? हम कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर आसक्त हो जाते हैं, मोह हो जाती है, और मोह के कारण और कुछ ने सास ने कुछ कह दिया तो बहू उसको दूसरे ले लेती है, या बहू ने कुछ सास को कह दी। तो उस समय हमें इसे विचारना है ताकि हमारे पारिवारिक जीवन सुंदर बने। तो मधुर वचन, साहब कहते हैं ना, मधुर वचन है औषधि। वह औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, बीमारी अधिक है, बड़ा हुआ है, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? ये तो बीमारी बहुत छोटी सी है, आप जल्द आराम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे बीमारी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन
उस बीमार व्यक्ति को दिलासा देता है, ये छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाओगे। तो उसकी आधा बीमारी दूर हो जाती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, उसको शक्ति आ जाती है, उसको आभास होता है, विश्वास होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार हमें व्यवहार में भी देखना है, संबंध बनाना है। तो ये सब हम ध्यान करेंगे, ये सब बातों पर ध्यान देंगे, सावधान रहेंगे, तब आपकी आगे की बात चलेगी। आप पहले ही प्रथम सीढ़ी में फेल हो गए तो आगे बढ़ेंगे कैसे? और ये प्रेम की बात, और ये जो बातें निकलेगी, मधुर वाणी जो निकलेगी आपके मुख से, तो आपके अंदर प्रेम होगा, भाव होगा, तब निकलेगी। जिसके प्रति आपका द्वेष है, क्रोध, बैर है, उस व्यक्ति के साथ प्रेम से आप व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से आपके अंदर पुराग्रह ग्रसित हैं, उसके दुर्विचारों से आप ग्रसित हैं कि व्यक्ति बुरा व्यक्ति है। उसकी छोटी सी बातों को भी सुन करके आप आग बबूला हो जाते हैं। तो जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो वाणी में भी मधुरता नहीं आएगी। तो साहब यही बात कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, आपके मन के अंदर की जो अहंकार भी गिर जाए। लेकिन व्यक्ति के अंदर गिरता नहीं है, धन पा करके भी उसके अंदर अहंकार हो जाता है, उसकी वाणी में भी अहंकार झलकता है। जो बड़े पद में रहते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह भी नम्र नहीं हो पाता। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी विद्वानों ने कहते विद्या ददाति विनयम, जिसके पास कुछ है, गुण है, तो विनम्र हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर विनम्रता नहीं आती। जिसके पास विद्या है, धन है, शक्ति है, उसके अंदर स्वाभाविक अहंकार हो जाता है, तो उसकी वाणी में भी अहंकार झलकता है। तो ये सब बातों को हमें ध्यान देना है, तब हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। और ये सब बातों को हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जीवन दुखमय हो जाएगा। तो हमारे मन की आपा जो अहंकार है वो भी टूट जाए और दूसरे व्यक्ति को भी महसूस ना हो हम अपनी बात को कह दें। तो ये सब बातों को हमें विचार करना है, सोचना है, तब हमारे आगे की गति, तब भक्ति आएगी, प्रेम आएगा, प्रेम के बाद भक्ति होगी, तब आप अपने आप को जानेंगे। हम तो पहली ही क्लास में नहीं चढ़ पाए हैं, तो आगे की बात कैसे समझोगे? हमारे गुरुजी कहा करते थे, अरे इस प्रथम क्लास के विद्यार्थियों को तुम एमए की बात बतलाते हो, ये लोग एमए की बात को कैसे समझेंगे? इनको तो इन्हीं की बात को बताओ तो ये समझेंगे। तो आप इस बात को समझो, विचारो। मेरा समय हो गया है।